बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल नगर निगम के 17 नंबर वार्ड इलाके में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद में कई लोग घायल हो गए। 17 नंबर वार्ड के पार्षद लल्लन मेहरा पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का समर्थन करते हुए स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई है। इस बारे में स्थानीय निवासी बुद्धू यादव ने कहा कि स्थानीय नंद किशोर यादव और उनके साथियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि नंद किशोर यादव और उनके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। यादव का ये भी कहना है कि पार्षद लल्लन मेहरा आनंद बिहारी यादव और उनके साथियों के समर्थन में आगे आए और उन्होंने भी हमला किया। हालांकि इस बारे में जब हमने पार्षद लल्लन मेहरा से बात की तो उन्होंने इन आरोपों से सरासर इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो सेल की जमीन है जिस पर अमरोज और उनके साथी कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने इसका विरोध किया, तब उन लोगों ने हमला किया। उन्होंने आत्मरक्षा में लाठी उठाई थी। उन्होंने साफ कहा कि वो कभी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उस जमीन पर एक स्वास्थ्य केंद्र बने। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग खुलेआम लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं। वहाँ पर सरकारी जमीन है, व्यक्तिगत नंद किशोर यादव के तरफ से उसको दखल किया गया है। आधा जमीन दखल कर लिया, आधा बाकी है। तो वहाँ पर हम लोग समझ जलाते हैं। बात हुआ कि पूरा मोहल्ला का रहेगा, पूरा समाज के लिए। यहाँ पर शादी ब्याह किसी का लड़की का जो भी कोई कार्यक्रम हो जाएगा, उस जगह का सरकारी जगह है। तो आप लोग को क्या करने गए थे? हम लोग वहाँ पर गए रहे बोलने के लिए कि इसको मत घेरिए, आप रहने दीजिए। कौन घेर रहा था? नंद किशोर यादव। अच्छा, वो घेर रहा था? हाँ, घेर रहा था। वहाँ गाय भैंस बांधता है, उसका सपोर्ट में ललन मेहरा एकदम डंडा लेकर, डंडा से भी ललन मेहरा काउंसलर है। अच्छा, नंद किशोर यादव का जो लड़का है हाकिम सोनू, वो लोग हमको लाठी से मारा है। उसका वीडियो भी है, हम लोग पर। और उसका जो गोतिया लोग है, बुद्धू यादव, भक्कू यादव, विकास यादव उसका नाम है। तो लालन मेहरा किसको लिया था? ललन मेहरा आ रहा है नंद किशोर यादव का सपोर्ट में। 17 नंबर वार्ड का है, काउंसलर है। वो भी मारा, पब्लिक के ऊपर अभी डंडा छोड़ा है। हम वीडियो भी है उसका। हम लोग का पूरा मोहल्ला रहा। पर्सनली एक आदमी के लिए ललन मेहरा लाठी भी चलाया। नमस्कार सबाइके। বলছি কি ওই জমিটা নিয়ে, ওই জমিটা সেলের জমি আছে, ঠিক আছে। যখন ওই সেলের জমি আছে, আমাকে জানা গেল ওই জমিটা সেলের জমি। ওইখানে আমরা আমাদের 63, 65, 17, 70, 66 এর নিয়ারেস্ট কোনো হেলথ সেন্টার নেই। তো আমি মনে ভেবেছিলাম ওইখানে একটা হেলথ সেন্টার করা যাবে, ঠিক আছে। তো মাননীয় আমাদের উজ্জ্বল চ্যাটার্জিও এসেছিলেন ওইখানে, ওই জমিটা দেখে গেছে। আর আমিও একটা চিঠি করেছি ওইখানে কর্পোরেশনে, ঠিক আছে। আবার হঠাৎ আমি দেখছি আজকে কিছু মানে লোক এসে ওইখানে জমিটা মাপি করতে লাগলো, ঠিক আছে। এবার ওইখানকার যে স্থানীয় লোক আমাকে বললো যে ওইখানে জমি মাপি হচ্ছে। আমি ভাবলাম যে মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসেছে বা সেলের লোক আছে। যখন ওরা শুধিয়েছে তো বলছে কি না প্রাইভেট আছে, ঠিক আছে। তখন ওরা বাধা দিয়েছে। আমার বলার এইটাই আছে কি যখন মানুষ বাধা দিয়েছে তো ঝুট ঝামেলা হচ্ছে। যখন আমি গেছি তা আমার উপরে অমরোজ নেমেছিলে, আমার উপর লাঠি চার্জ করেছে। দুটা আমার এই হাতে লেগেছে, বুকে লেগেছে। আমি আত্মরক্ষার জন্য হাতে লাঠি তুলেছি, ঠিক আছে। আমি কাউকে মারিনি, শুধু আত্মরক্ষার জন্য লাঠিটা তুললাম। ঘটনাটা হচ্ছে কি যখন মমতা ব্যানার্জি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কি কোনো সরকারি জমি দখল করা যাবে না, তাহলে কি সত্য ও টিএমসি করে ছেলেটা কি সত্য এখানে জমিটা প্রাইভেট অমিন के এনে নাপছিল, ঠিক। एक बार फिर पुरनमल कोलेरी इलाके में स्थानीय लोगों ने ईसीएल की बालू ढुलाई ट्रांसपोर्टिंग रोक दी। सोमवार की सुबह बताया जा रहा है कि बालू ढुलाई के वक्त एक स्कूली छात्र दुर्घटना का शिकार होते होते बच गया।
इस घटना के बाद फिर से एक बार इलाके के लोगों में रौश देखा जा रहा है। सुबह करीब 9:30 बजे स्थानीय लोगों ने बालू घाट से आ रही गाड़ियां एवं वापस लोड करने जा रही गाड़ियों को रोककर विरोध करने लगे। स्थानीय लोगों की मांग है कि इलाके की सड़क को तत्काल मरम्मत किया जाए, वहीं सभी गाड़ियों में खलासी की व्यवस्था की जाए जिससे सड़क दुर्घटना ना हो। वहीं इलाके के कुछ लोगों को इस काम में रखा जाए जिससे दुर्घटना ना के बराबर हो। फिलहाल पुरनमल क्षेत्र से बालू ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह बंद है। सृष्टि नगर प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का कल फाइनल मैच खेला गया है। यहां पर महिलाओं और पुरुषों के प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बंगाल सृष्टि के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के ग्रुप हेड विनय चौधरी ने बताया कि सृष्टि नगर प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का आज समापन हुआ। यहां पर पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। पुरुषों की प्रतियोगिता में प्रीडेटर्स और निंजा के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें प्रीडेटर ने खिताबी जीत हासिल की और निंजा उपविजेता रहा। दूसरी तरफ महिलाओं की प्रतियोगिता में एवेंजर्स और चैलेंजर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें एवेंजर्स ने जीत हासिल की। मैन ऑफ द टूर्नामेंट देवज्योति उपाध्याय, मैन ऑफ द मैच यूसुफ रजा, ऑरेंज कैप देवज्योति उपाध्याय और पर्पल कैप शुभजीत दे को मिला। इस अवसर पर शशि भूषण सिंह, हेल्थ वर्ल्ड के कमलेंदु मिश्रा आदि उपस्थित थे। ये मेरा दूसरा साल है यहाँ आने का और बहुत मज़ा आया। टोटल एंटरटेनमेंट, टोटल एक्साइटमेंट। और मैं काश हमारे ज़माने में ऐसा बॉक्स क्रिकेट होता था तो हमने भी एंजॉय हम भी एंजॉय कर सकते थे। बट ये डिफरेंट, अभी क्रिकेट बदल गया है। 50 साल पहले, 100 साल पहले और आज ये बॉक्स क्रिकेट किसी ने सोचा नहीं होगा, बट वो भी पॉपुलर ना सिर्फ इस माहौल में और इस मुल्क में, पूरा भारत में पॉपुलर हुआ है। और हम चाहते हैं कि इससे बच्चे जो है, जो आपने सवाल किया था मेरे साथी वीडियो एंड जो मोबाइल है, ये बहुत गंदी आदत है। आप पढ़ाई करो लेकिन मैदान में जाके खेलो। जो भी आपको खेल खेलना है वो खेलना बहुत जरूरी है। रानीगंज के जिमारी ग्राम पंचायत अंतर्गत बेलिया बथान में मोबाइल टावर लगाने को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। घटना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में टावर का निर्माण कराया गया। जानकारी के मुताबिक इंडस टावर कंपनी 5G मोबाइल टावर लगा रही है, जिसके खिलाफ बेलिया बथान के ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के कारण टावर का काम बंद कर दिया गया। फिर 28 नवंबर को कंपनी ने टावर का निर्माण फिर से शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और काम फिर से बंद कर दिया। इसके बाद 10 जनवरी से दोबारा टावर लगाने का काम शुरू हुआ तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उनसे काम रोकने को कहा गया तो जमीन मालिक ने वहां मौजूद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि घनी आबादी वाले इलाके में टावर लगाने से रेडिएशन फैलेगा, जिससे कई तरह की बीमारियां होगी। सूचना मिलने पर रानीगंज थाना के निमचा फाड़ी की पुलिस पहुंची। विवादित स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मोबाइल टावर का काम बंद करना है। जमीन मालिक का कहना है कि टावर का निर्माण नियमानुसार कराया जा रहा है। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल का 25वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन सोमवार को किया गया। पार्वती एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन आसनसोल रामकृष्ण मिशन मठ के सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, सोसाइटी के अध्यक्ष और संस्थापक सचिंद्र नाथ रॉय, निदेशक और सह संस्थापक गीता रॉय, कार्यकारी निदेशक गौरव रॉय, शिल्पा सरकार रॉय, काजी नसरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर के निदेशक कैलाश मंडल, सुरक्षा प्रमुख अशोक तिवारी,
क्रिक रिजॉर्ट बोलपुर के निदेशक भरत घोष द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्राचार्य राजीव सौ ने स्कूल की उपलब्धियों के बारे में बताया। स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गौरव रॉय के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुमारपुर स्थित जेनिक्स प्लेग्राउंड में डॉक्टर शिरीष रॉय मेमोरियल ट्रॉफी जेनिक्स प्रीमियर लीग सीजन 3 का फाइनल मैच रविवार की देर शाम आयोजित किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के विमेंस ग्रुप में क्वींस का मुकाबला टाइटंस के बीच हुआ, जिसमें टाइटंस टीम के खिलाड़ियों ने क्वींस टीम को हराकर विजेता बनी। वहीं मेंस में जेनिक्स वॉरियर्स ने कैपिटल्स को हराकर खिताब हासिल किया, जबकि किड्स ग्रुप में टीम विराट ने टीम सचिन को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। क्रिकेट मैच का आनंद उठाने के लिए जेनिक्स निवासियों के साथ काफी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे। मैच के पश्चात आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उप मेयर अभिजीत घटक, स्थानीय पार्षद दिलीप बड़ाल, पार्षद शंपादा, तृणमूल नेता आकाश मुखर्जी, जेनिक्स के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम बैनर्जी, उपाध्यक्ष त्रिदीप मंडल आदि उपस्थित थे। टूर्नामेंट को सफल बनाने में जेनिक्स के सचिव पूर्णेंदु चौधरी, सहायक सचिव अनूप मंडल, देवजीत मुखर्जी, मानस मुखर्जी, फिरोज खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कुल्टी इलाके में सेल की तरफ से पानी की आपूर्ति पिछले 2 महीने से बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि पीने के पानी की आपूर्ति बंद हो जाने से इनको बहुत मुश्किलों से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। कभी रास्ते के नल से पानी भरना पड़ता है तो कभी किसी पड़ोसी के घर से पानी लेकर आना पड़ता है। कभी कभी टैंकर से पानी भरने के क्रम में लोगों में आपस में मारपीट तक हो जाती है। आज एडीडीए के वाइस चेयरमैन कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने लोगों की परेशानियों को सुना, कहा कि वो लोगों की समस्या को समझते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, लेकिन उससे पहले वो प्रशासन के विभिन्न विभागों से बात करेंगे। पानी की आपूर्ति के लिए परियोजना शुरू करने के लिए किस तरह से पैसों का इंतजाम किया जा सके ये सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद ही वो सेल से बात कर यहाँ पर पानी की आपूर्ति के बारे में कोई ठोस परियोजना शुरू करने पर फैसला किया जाएगा। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज कोल इंडिया की तरफ से इंटर कंपनी कल्चरल मीट का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय मीट का ये पहला दिन था। यहाँ पर कोल इंडिया के विभिन्न सब्सिडियरी यूनिट से कलाकार आए थे, जिन्होंने गीत, संगीत, नृत्य सहित विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए ईसीएल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस की डिप्टी मैनेजर पद पर नियुक्त श्रवणी चौधरी ने कहा कि ये एक इंटर कंपनी कल्चरल मीट है। यहाँ पर कोल इंडिया के विभिन्न सब्सिडियरी यूनिट से कलाकार आए हैं। कुल 10 कंपनी से कलाकार आए हैं, जिन्होंने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।